तो दोस्तों आज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कहानी में हम देखते हैं कि शरद के माँ बाप आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इनका बेटा काफी सालों बाद शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट रहा है और इनके आने की खुशी में ये घर में कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं। और शरद की माँ तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसने पहले ही सोच के रखा है कि जब इसका इकलौता बेटा घर वापस लौट जाएगा तो वो इस बार इसकी किसी सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके घर के कामकाजों से फ्री हो जाएगी। आप शरद की माँ की सहेली शरद की माँ को बताती है कि तू अपने बेटे की शादी किसी शहर की लड़की के साथ बिल्कुल भी मत करना क्योंकि शहर की लड़की आज की डेट में 4 दिन बाद ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर देती है। तो हमको पता चला कि तू 4 दिन बाद ही घर की महारानी होकर नौकरानी बन गई और घर की बहू तुम सब पे अपना हुक्म चला रही है। तो दोस्तों अब इसको इसकी बात समझ में आ जाती है। आप शरद घर तो आ जाता है लेकिन ये खाली हाथ नहीं आता। दरअसल ये अपने साथ एक शहर की हॉट और जवान लड़की को लेकर आता है जिसका नाम जैनी होता है। और जैनी कोई आम लड़की नहीं होती क्योंकि इसकी अदाएं सभी लोगों को घायल कर देती हैं। फिर शरद अपने माँ बाप को बताता है कि इससे मिलिए, ये मेरी दोस्त है। अब दोस्तों जैसे शरद की माँ इस लड़की को देखती है तो इसका दिमाग खराब होता है, लेकिन जैसे इसका बाप जैनी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और इसके मुंह से राल टपकने लगती है। उसके बाद दोस्तों जैनी इसके माँ बाप के गले लगती है और जब वो इसके बाप के गले लगती है तो इसके बाप के दिल में धक धक होने लगती है और इसके बाप को ये अंकल जी नमस्ते कह के बोलती है। तो इसका बाप बोलता है कि तुमको अंकल जी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझको आदि कह के भी बुला सकती हो क्योंकि मैं तो अभी जवान हूँ। उसके बाद दोस्तों जैनी इसके बाप के इरादे समझ जाती है, लेकिन शरद की माँ जैनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपने बेटे को इससे दूर रखना चाहती है। तो शरद अपनी माँ को समझाता है कि माँ तुम खाली पीली शक कर रही हो, जैनी सिर्फ मेरी एक दोस्त है और वो सिर्फ गाँव देखना चाहती थी तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आ गया। तो ये अपने बेटे को बोलती है कि बेटा मैं सब समझती हूँ, दोस्ती से ही बात आगे बढ़ती है, तो इससे पहले बात आगे बढ़े मैं तुझको उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी और आज रात तू मेरे पास ही सोएगा। तो शरद अपनी माँ को बोलता है कि माँ अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपके पास सोऊंगा, लेकिन इसकी माँ बिल्कुल भी नहीं मानती। इधर दोस्तों जैनी भी इसको चोरी से इशारे कर देती है कि तुम फिलहाल तो अपनी माँ के पास सो जाओ और रात को मौका देखते मेरे पास आ जाना। अब शरद रात को कुछ ऐसे ही करता है। उसके बाद इसको पता चलता है कि इसकी माँ सो गई है तो ये मौका देखते ही जैनी के कमरे में आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर क्या होना है आप खुद ही समझ सकते हैं।